वहाँ जगह है हरौली तहसील में, ऊना जिला में। वहाँ पर एक स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के नाम से बहुत बड़ा स्ट्रक्चर 18 करोड़ का बना हुआ है, जिसमें कोई काम नहीं होता है। पिछली सरकारों द्वारा जो है इस प्रकार बिना सोचे समझे जो है बना दिए गए थे। अब निर्णय लिया गया है कि उसको यूटिलाइज करने के लिए हमारा जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऊना जिला में है, जो IIIT है, उसमें उनको जो है वो PWD के द्वारा असेसमेंट करके जो है वो उनको काम के लिए जो है वो किराए पर दे दिया जाएगा, क्योंकि अभी तक वो बिल्कुल बेकार जो है वहाँ पर पड़ा है। इसलिए उसका भी निर्णय जो है कैबिनेट ने लिया है। एक महत्वपूर्ण निर्णय, HPPWD में बहुत पुराना मैनुअल काम करने के लिए जो है चलता था, उसमें सुधार करने के लिए अब CPWD वर्क्स मैनुअल 2019 और इसके जो और भी बाकी जो पब्लिकेशन CPWD द्वारा किए जाते हैं, उनको हिमाचल प्रदेश पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में लोक निर्माण विभाग में जो है वो अडॉप्ट कर दिया गया है। IPH में ये ऑलरेडी पहले से चलता है, लेकिन PWD में भी जो है अब CPWD का जो मैनुअल है वो इसमें जो है चलेगा। ये प्रोग्रेसिव रिफॉर्म्स वाला जो है वो एक निर्णय है, और इसमें बहुत सारी जो है वो नई जो टेक्नोलॉजी के हिसाब से काम होना चाहिए, वो पुराने मैनुअल के मुताबिक जो है वो हो नहीं पाता था। इसलिए क्योंकि CPWD के पास पूरा अपना डायरेक्टर जनरल के नेतृत्व में जो है वो डिज़ाइन का भी डिवीज़न होता है, और बाकी सारी उनकी जो है वो रिसर्च वर्क होता है। उसके आधार पर ये प्रोग्रेसिव मैनुअल को अडॉप्ट जो है PWD में किया गया है। इसमें बहुत सारी जो है टेंडर और अवार्ड का जो टाइम है वो कम हो जाएगा। जहां आज 21 दिन 28 दिन किसी टेंडर के लिए जो है वो दिए जाते हैं, वो 7 दिन और 14 दिन में जो है वो टेंडर भी और अवार्ड भी जो है हो जाएगा, ताकि जो है जल्दी से जल्दी काम जो है वो प्रारंभ हो सके। इसी प्रकार से जो है वो लेबर हिसाब से इंडस्ट्रीज में बहुत सारे जो है रजिस्टर रखने पड़ते हैं, जिससे कारण इन्वेस्टमेंट नहीं आ पाता है और काम नहीं होता है। उसको रिड्यूस करने के लिए जो है वो मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि अब हिमाचल प्रदेश ईज ऑफ कंप्लायंस टू मेंटेन रजिस्टर जो डिफरेंट लेबर लॉज में है, उसको रिड्यूस करके ऐसे जो है वो असंख्य है जो एक इंडस्ट्रियल हाउस को मेंटेन करने पड़ते हैं, उनको मिनिमाइज करके जो है वो 4 पर जो है वो गया है कि 4 ही रजिस्टर मेंटेन करने पड़ेंगे, जिससे लोगों को जो है वो आसानी जो होगी। जिसमें लिया फिर एक जो है वो इसी काम के लिए रिफॉर्म्स में इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट के पर्पज से जो है वो एक्शन प्लान और डिस्ट्रिक्ट जो है वो बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान जो बनाया है, उसके लिए यंग यह है मैसर्स एम्स्ट एंड यंग, इसको जो है वो कंसल्टेंसी सर्विस के लिए जो है वो काम सौंपा गया है। ये भी मंत्रिमंडल ने तय किया है। और एक जो घोषणा थी बजट में पिछले साल में, जो अभी तक जो है वो प्रारंभ नहीं हो पाई थी, लोकतंत्र प्रहरी सम्मान योजना, इसमें कुछ संशोधन किए गए हैं और इसे लागू करने के लिए जो है वो जो भी प्रक्रिया करनी है, नोटिफिकेशन करने हैं, उसके लिए मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है। और उसमें कैटेगरी 2 कर दी है। एक कैटेगरी जो है वो है जो 15 दिन से ज्यादा समय के लिए आपातकाल के दौरान इमरजेंसी 25 जून
1975 से लेकर के 21 मार्च 1977 तक जो आपातकालीन स्थिति रही है, उसमें राजनीतिक व सामाजिक कारणों से जेलों में बंद रहे हैं, बीसा में या DIR में, डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स के अंतर्गत या मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत। उनको समान राशि जो है वो 12,000 दी जाएगी, और जो 15 दिन से कम हैं उनकी समान राशि जो है वो कम 8,000 जो है की गई। पहले एक ही कैटेगरी थी, अब ये दोनों अलग अलग कैटेगरी जो है वो इसमें कर दी गई है। इसकी भी पॉलिसी जो है वो प्रदेश सरकार ने एडॉप्ट की है। तो विशेष रूप से विद्यालयों की दृष्टि से, कॉलेज के एग्जामिनेशन की दृष्टि से मंत्रिमंडल में चर्चा हुई है, जिसमें हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो पहले से हमारा व्यू पॉइंट था कि जो अंडर ग्रेजुएट के मतलब ग्रेजुएशन लेवल के BA BSc BCom फाइनल ईयर के या अंतिम सेमेस्टर 6 सेमेस्टर जो हो रहा है अभी, उसके परीक्षाएं ली जाएं। अब UGC ने जो नई गाइडलाइंस भेजी हैं उसमें उनका जो है वो निर्णय है कि 6 सेमेस्टर या फाइनल ईयर की परीक्षाएं कंपल्सरली सबको पेन पेंसिल कॉपी या ऑनलाइन किसी भी तरीके से लेनी जरूरी है। इसलिए मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है, विश्वविद्यालय को ये जो है वो गो हेड दिया है कि वो अगस्त माह में जो है वो ये परीक्षाएं करवा सकता है, टेंटेटिवली 16 अगस्त के बाद। और PG की जो परीक्षाएं हैं वो सितंबर में हों, ताकि UGC की गाइडलाइन के मुताबिक 30 सितंबर तक परीक्षाएं समाप्त हो जाएं। प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष के लिए अलग से विश्वविद्यालय और सरकार बैठ करके निर्णय लेगी कि किस आधार पर जो है वो उनको आगे बढ़ाना है। और इसमें सबसे बड़ा जो है, एक मैं विशेष रूप से बताना चाहूंगा कि जो छात्र किसी भी कारण से नहीं पहुंच पाता है वो परीक्षा किसी भी परीक्षा केंद्र में यहां पर दे सकेगा, इसकी व्यवस्था होगी। और अगर कोई नहीं आ पाएगा किसी जेन्युइन कारण के कारण, तो उसके लिए एक और चांस जो है वो परीक्षा देने का वो भी दिया जाएगा इसी एकेडमिक ईयर के अंदर। इसके साथ 12 तारीख को जो है वो हमारी वैकेशंस खत्म हो जाएंगी। 13 तारीख के बाद एडमिशंस करेंगे विद्यालय, क्योंकि 10th के भी एग्जाम रिजल्ट निकाल दिए हैं और +2 के भी रिजल्ट जो है वो हिमाचल प्रदेश पहला प्रदेश है, एकमात्र प्रदेश है जिसने सभी स्कूलों की परीक्षाएं लेकर के जो है परिणाम घोषित किए हैं। तो बच्चों की एडमिशन जो है वो वैसे तो रोल ऑन हो जाता है, लेकिन उनकी एडमिशन स्कूलों की हो, +2 वाले की कॉलेज की प्रथम वर्ष में, और 11th का जो स्टूडेंट है उसकी 12th में, 10th वाला जो है उसकी 11th में। तो वो ऑनलाइन टेलीफोन से अभिभावक वहां पर जाकर के जो है एडमिशन करा सकता है। उसकी स्क्रूटनी वो जुलाई में होगा, 13 जुलाई के बाद शुरू होगा 25 जुलाई तक, और उसके बाद उसकी स्क्रूटनी अगस्त में होगी, जब 31 जुलाई के बाद जो है नया निर्णय केंद्र सरकार का आएगा। इसी प्रकार से कॉलेज की एडमिशन्स भी जो है वो, क्योंकि रोल ऑन सिस्टम है, उसमें रिजल्ट आए ना आए आगे जो है वो एडमिशन्स होती हैं, तो वो एडमिशन्स भी करवाने का निर्णय लिया गया है। उसके लिए ऑफिस में जिसकी आवश्यकता होगी, प्रिंसिपल, नॉन टीचिंग एम्प्लॉय, वो आएंगे, और टीचर्स को जिनकी आवश्यकता है
जितनी आवश्यकता है